शिवम भाई नमस्कार, नागेंद्र भाई नमस्कार, विनीत भाई कैसे हो? ठीक है भैया, थोड़ा शेयर कर दो सब लोग, तेजी से सब लोग शेयर कर दो एक बार, तो लोग जुड़ जाएं, फिर बात रखना शुरू करें। विकास भाई नमस्कार, थोड़ा सा शेयर कर दो सब लोग, जितने ग्रुप हैं, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, या कोई अन्य फेसबुक ग्रुप हो, या जो भी ग्रुप हो, सारे ग्रुप में एक बार शेयर कर दो। और कोई लोग कमेंट कर दो कि मेरी आवाज़ आ रही है। सिंगल कमेंट कोई लोग कर दो कि क्या आवाज़ आ रही है मेरी। रवि कमेंट कर दो, आवाज़ आ रही है। ठीक, थोड़ा सा शेयर करा दो सब लोग, तो फिर जुड़ जाएं सब लोग। लिंक को शेयर कर दो, जुड़े, संख्या हो जाए एक बार, फिर चीज़ों को रखना शुरू करते हैं। अन्य जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। इसीलिए टाइम ऐसा रखा गया है कि लगभग लोग फ्री हो जाएं, उस टाइम पे रखा जाए, ताकि लोग चीज़ों को सुन सकें, समझें, आगे क्या रणनीति बन सकती है, क्या हम कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। ओके अंकित भाई, बिल्कुल 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 अंकित भाई, ठीक है, ओके। थोड़ा सा शेयर करवा दीजिए आप लोग, अंकित भाई, रवि भाई, देव भाई, सब लोग शेयर करवा देते एक बार, फिर शुरू किया जाता, फिर बाकी लोग जुड़ते जाते, लगभग संख्या 100-150 हो जाए। चंदन भाई भी जुड़ गए हैं, फिर अभी चंदन भाई भी आज संभवतः, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज पूरी टीम जो है, पूरी टीम आज जो है जुड़ेगी, चाहे वो चंदन भाई हों, चाहे वो रवि भाई हों, चाहे देव हों, चाहे जाकिर हों, चाहे संजय भाई हों, सबके सब लोग आज लाइव सेशन में जुड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे। आप लोग समझिए क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है, और किस तरीके से लोग रणनीतियां बना रहे हैं, उन सब पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। नहीं सुनील भाई, देखिए, बाकी लोगों की तरह पॉलिटिक्स ना हो। खैर, कमेंट मैं बाद में लूँगा, लेकिन आपका एक कमेंट आ गया, बड़ा अच्छा कमेंट आया है। लोक गुणांक की जिम्मेदारी कौन लेगा मित्र? आप स्वयं लीजिए जिम्मेदारी, आप इसके जिम्मेदार स्वयं हैं। आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। जब आप स्वयं जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हाई गुणांक की जिम्मेदारी कौन? एक मिनट दोस्तों, जरा एक मिनट। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, डाटा को लेकर के, इस वजह से दिक्कतें हो गई। एक भाई लिख रहे हैं, विमल प्रभात चंदौली, लोक गुणांक की जिम्मेदारी कौन लेगा मित्र? 6800 की जिम्मेदारी कौन लेगा? केवल 48 सही होगा। पहली बात तो आप हुटिंग करना बंद करिए, पहले हुटिंग करिए और हुटिंग करिए, और जितना मन करे उतना हुटिंग कर लीजिए। हाई गुणांक की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोगे? कोई लोग कमेंट कर दो, आवाज मेरी आ रही है, थोड़ा सा इशू हो रहे हैं। लाइट चली गई है, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, लाइट चली गई।
रवि आवाज आ रही है? यार लाइट चली गई भाई, अब क्या किया जाए। अरे भाई लाइट चली गई है यार, मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, फिर अभी लाइट आती है तो फिर ऊपर आता हूँ मैं। अभी खैर लाइट चली गई है। खैर ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं है, लेकिन आज मैं घर पर नहीं हूँ, कहीं बाहर हूँ और लाइट चली गई है। खैर कोई नहीं, खैर चलिए हम कोई इशू हो रहा है क्या, जुड़ नहीं पा रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। लाइट अपना आती रहेगी और बाकी चीज़ें चलती रहेंगी, उसका कोई इशू नहीं है। लाइट का क्या है, आती रहेगी जाती रहेगी। देखिए जैसा कि हम लोगों की डेट, अब थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए, फिर आप लोग सुन लीजिए, फिर हम आप लोगों की कमेंट लेंगे। बाकी की टीम के लोग भी जुड़ेंगे, वो भी कमेंट लेंगे, सारी बातें भी रखी जाएंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का मामला 17 तारीख को लगा था और उससे एक दिन पहले बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से एक ड्रामा क्रिएट किया गया। ड्रामा कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि एक उच्च गुणांक के खिलाफ साजिश रची गई कि तुम्हारा कोई नहीं है। कि तुम्हारा कोई नहीं। कोई अभी मैं थोड़ा सा लाइव हूं तो कोई कॉल ना करे, ज़्यादा बेहतर है। कि तो उन सब चीज़ों को लेकर के जब हम लोगों को पता चला कि भाई रामदयाल, और ये फ़ोन वाले और दिमाग ख़राब कर देते हैं जब फ़ोन करना शुरू करते हैं। हम लोगों को पता चला कि उच्च गुणांक की तरफ से कोई भी अधिवक्ता 17 को मौजूद नहीं रहेगा। उच्च गुणांक की तरफ से तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। हम लोगों का कहना था कि चाहे वो एससी मिश्रा रहे हों और चाहे वो यूएन मिश्रा रहे हों, दोनों की उपस्थिति अनिवार्य थी। हमने पैसे भी दिए थे तो आने चाहिए थे, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हुई। प्रॉब्लम वहाँ पर हम लोगों को भी समस्याएं उत्पन्न हुई जब केवल एक वकील के वहाँ केवल रामदयाल भाई को और नवनीत भाई को भेजा गया, बाकी लोगों को बाइकआउट कर दिया गया। आखिर क्यों, वो भी बिना पूछे। इस मुद्दे को लेकर के चंदन भाई ने विजय भाई से बात की तो उन्होंने कहा कि वो लोग एससी मिश्रा को ब्रीफ करने के लिए बोले हैं तो गए हैं। तो चंदन भाई ने कहा कि आप बताइए यूएन का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि उनका पैसा नहीं गया है, इसलिए उनको हम लोग नहीं ला सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि कल को यदि कोई ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उस पर उनका जवाब यही आया कि हम क्या कर सकते हैं। अब जवाबदेही तो भाई क्यों ना विजय भाई की ही बनती है। हालांकि उस समय तक के हम लोग भी अनभिज्ञ थे
और जवाबदेही तो विजय भाई की बनती ही थी। इस चीज़ को लेकर के हमारी और विजय भाई की, बाकी पूरी टीम की बहुत ज़्यादा तूतू मैमे भी हुई। तूतू मैमे की बहुत हाथापाई की भी नौबत आई, बहुत ज़्यादा तूतू मैमे हुई कि आखिर आपको लेके तो जाना ही पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरत पड़े पैसे की तो पैसा हम लोग कराएंगे, लेकिन आपको वकील लेके जाना पड़ेगा। उसी के एवज में पूरी टीम ने एक निर्णय लिया कि हम लोग वकील को पैसा दिलाएंगे, आप लोग जो है सबसे जो भी जुड़ा हुआ हो सबसे पहले प्रवीण पाल को ब्लॉक कर दो। जो भी लोग टीम के जुड़े हुए सबसे पहले प्रवीण पाल को ब्लॉक कर दो। ऐसे लोगों को देख करके ही मूड खराब हो जाता है, ज़्यादा बेहतर है। तो खैर हम लोगों ने अकाउंट जारी कराया, लाइव भी आए, और उस चीज़ के लिए आप लोगों का आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सहयोग भी किया। लगभग 36,000 रुपये सहयोग आया। लगभग 36,000 रुपये सहयोग आया। उस सहयोग पर हम लोग UN मिश्रा सर के यहाँ ब्रीफिंग में भी गए, और ब्रीफिंग में पूरी टीम गई। थोड़ा सा आप लोग सुनिएगा हम लोगों को, हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं और सुनने का प्रयास करिएगा। पूरी टीम वहाँ पर गई। पूरी टीम ने लगभग 1.5 से 2 घंटे ब्रीफिंग हुई। पूरा विजय भाई की जो ड्राफ्टिंग थी उस ड्राफ्टिंग को देखा गया। हवा में नहीं हुई ब्रीफिंग की बस गए और हाँ ये हुआ वो हुआ, बस ऐसे ऐसे बचाना है चले आए। पूरी इनकी ड्राफ्टिंग चेक की गई। अन्य लोगों की जो ड्राफ्टिंग वहाँ पर निकलवा कर रखवाई गई थी, चाहे वो भास्कर यादव की ड्राफ्टिंग हो, चाहे वो सरवन यादव मैं बता रहा हूँ, चौरसिया की ड्राफ्टिंग हो, हाँ सरवन चौरसिया की ड्राफ्टिंग हो, और या जो अन्य पैरोकार हैं उनकी ड्राफ्टिंग हो, सबकी ड्राफ्टिंग को भी वहाँ पर पढ़ा गया। उनकी ड्राफ्टिंग को भी शो कराया, देखा गया। देखने के बाद एक चीज़ तो समझ में आई कि जो ड्राफ्टिंग विजय भाई की थी, मैं यहाँ पर किसी तरीके का कोई कुछ एक कमी थी जिनको हम लोगों ने कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगा करके पूरा करवा लिया या पूरा करवा लेंगे। हाँ, जो सबसे एक अच्छी चीज़ विजय भाई की ड्राफ्टिंग में निकली और जो हमारे लिए सबसे रामबाण का काम करेगी, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब जब जर्नल के वकील आगे कोर्ट में उपस्थित होंगे, तो मैं जो समझता हूँ या जो हमारे वकीलों ने जो बात की, हमारे वकीलों ने जो हमसे चर्चा की, तो उन्होंने खुद बोला कि वो अब आपको एटीआरई पर आने से ही रोकने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वो आपको तट पर ही उलझाएंगे। कारण मैं समझता हूं कि 1979 का एसके कालिया सर का वकालतनामा है। 79 का वकालतनामा उनका है, और वो कोई भी केस लेते हैं जिसमें वो श्योरिटी होती है उनकी कि हम इस केस को निकाल लेंगे, तभी उस केस को वो लेते हैं। इसीलिए वो उस केस को लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये निकल करके आई
और ये हमारा, मैं अपनी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आज आपको लीगल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो बिल्कुल फैक्ट चीज़ें हैं, बिल्कुल लीगल चीज़ें हैं, जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो वहाँ पर एक चीज़ हम लोगों के लिए सबसे ये चीज़ निकल के आई। फिर हम लोगों ने सरवन चौरसिया की भी ड्राफ्टिंग पढ़ी, जो हमारे जूनियर नील भैया हैं, उन्होंने वो भी पूरी हम लोगों को दिखाई, अपनी ड्राफ्टिंग दिखाई, अमरेंद्र भाई की ड्राफ्टिंग दिखाई, बाकी अन्य लोगों की जितने भी लोग पैरोकार थे सबकी ड्राफ्टिंग दिखाई। सबसे बेहतरीन ड्राफ्टिंग जो थी और सबसे जो चैलेंजिंग ड्राफ्टिंग थी और जो सबसे ज़्यादा अखर रही है ड्राफ्टिंग इसके कालिया सर को, वो अखर रही है, सबसे ज़्यादा जो अखर रही है वो युवन सर की ड्राफ्टिंग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जर्नल वाले आपको जर्नल वाले आपको एटीआरई पर ही घुमाएंगे, वो टेट पर आपको आने ही नहीं देंगे। और सबसे बड़ा रोड़ा जर्नल के लिए कोई खड़ा हो रहा है टेट पे, और इस केस को पहले दिन से जो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं वो देख रहे हैं युवन मिश्रा सर। मैं कहता हूं यदि किसी को 1% की भी कोई समस्या हो, चाहे वो टेट की ड्राफ्टिंग हो, चाहे वो एटीआरई की ड्राफ्टिंग हो, हम लोग उसको सोशल साइट पर भी अवेलेबल करा देंगे, सोशल साइट पर भी अवेलेबल करा देंगे। हमारे से बेहतरीन किसी की ड्राफ्टिंग नहीं होगी, आप उसको दिखवा लीजिए। और सबसे ज़्यादा यदि किसी को अखर रही है तो वही ड्राफ्टिंग अखर रही है, सबके पास अवेलेबल है। सरवन चौरसिया की ड्राफ्टिंग में एटीआर टेट को जैसे कहीं कोई मतलब नहीं है। पहली बात, उनके जो वकील हैं वो क्रिमिनल लॉयर हैं, उनका सर्विस मैटर से किसी तरीके का कोई लेना देना नहीं, वो सीनियर हैं, लेकिन वो बिल कराने वाले, बिल रुकवाने वाले, इन सबको कराने वाले वकील हैं, वो सर्विस मैटर के वकील नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, सरवन चौरसिया के वकील को ही नेगलेक्ट कर दो, उनका कोई लोकस नहीं है। अब बात आती है सुदीप सेठ की। सुदीप सेठ हमारे लिए दिक्कत करेंगे, और केवल एक पॉइंट पे करेंगे, और वो बंदा जो दिक्कत करवा रहा है वो केवल और केवल एक बंदा है, वो है प्रवीण पाल। बाकी यदि वो बंदा 80,000 रुपये उस समय कालिया गैंग को ना दिया होता तो इनके पास भूजी भांग नहीं थी कि वो सुदीप सेठ को कर पाते। लेकिन वो बंदा समाज का इतना हितैषी था कि 6800 को रुकवाने के लिए उसने 80,000 रुपये नगद कैश करा करके जो है तुरंत सुदीप सेठ को करने के लिए जो है तुरंत के तुरंत जो है 80,000 रुपये कालिया सर को दे करके 6800 पर जब आयोग टीम गई वहाँ पर स्टे लगवा करके आज यहाँ आराम से जो है दूसरों को बता रहा है। ठीक है, आज आराम से मेरे पास फोन करता है, 80 लोगों की याचिका हमसे डलवाने की बात करता है। हो सकेगा तो मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा लोगों के पास। 500 रुपये मुझे देने को बोलता है, 1500 रुपये अपने को लेने के लिए बोलता है। खैर, ऐसे बेवड़ों से हमें कोई लेना देना नहीं, छोड़ो इनकी बातें। अब दूसरी बात ये आती है, सुदीप सर आएंगे, नो डाउट अच्छे लॉयर हैं, बहस भी अच्छे करते हैं, लेकिन जो अभी तक का सरकार का सिनेरियो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि प्रवीण पाल का जो ठगबंधन है, भास्कर का जो ठगबंधन है, वो इस बार फंसा पाएंगे। जो प्रवीण पाल एंड कंपनी का, सरवन चौरसिया का, भास्कर का, इनका जो एक सिनेरियो जो बनकर के तैयार हुआ है कि न खाएंगे न खाने देंगे, केवल रगड़ाएंगे, तो रगड़ने वाला काम शायद इस बार सरकार होने नहीं देगी।
ऐसा सिनेरियो सरकार तय कर करके आ रही। तो और जबकि यूएन सर ने तो इस बार बोला भी, जो लोग कहते हैं जो कोर्ट में बैठे थे, अमरेंद्र भी थे, हम अमरेंद्र भाई दोनों लोग एक ही कुर्सी पर बैठे थे, ठीक है, हम और अमरेंद्र एक ही कुर्सी पर बैठे थे। जब सुदीप सेठ बोल रहे थे तो यूएन सर ने स्पष्ट बोला कि पहली बात तो साहब, एक तरफ ये भारती पटेल डाल करके ये कहते हैं कि आप 69,000 के बियॉन्ड जा नहीं सकते हो, ठीक है, आप 69 के बियॉन्ड जा नहीं सकते हो। दूसरी तरफ आप महेंद्र पाल में आते हो, 18,000 सीट की मांग करते हो। तो पहले आप ये डिसाइड करके आओ कि आप चाहते क्या हो, जबकि आपका जो पिटिशनर है और जो आपकी मांग है वो बिल्कुल आपस में ही कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हो। जज साहब ने इन सब चीज़ों को सुना और बोला कि ये इतना क्रिटिकल मैटर है, इसको आप 26 को लगाइए, राजेंद्र सर आकर के सुनेंगे। इतना कहकर के डेट लग गई, ठीक है। तो मैं तो कहता हूं, अब रही बात दूसरी बात, आज मैं बोल रहा हूं, सब पे बोलूंगा। सरवन चौरसिया फोन पे वकील को ब्रीफ किया, सोचिए, कह रहा है कि मैंने अपने वकील को बता दिया कि सर कम से कम आप एक कुछ डेट लंबी ना मिले तो आप एक बेंच ही नॉमिनेट करा दीजिएगा। अरे भाई साहब, आपका वकील था कोर्ट में, आप ये बता दीजिए, आप लड़ोगे एटीआरई पे। एटीआरई कोई छोटा मोटा मुद्दा है क्या? आप ये सोचिए, जहाँ पर भसीन जैसे लोग इतनी पूरे भारत में उत्तर प्रदेश जैसी शक्तिशाली सरकार वो नहीं डिफेंड कर पा रही एटीआरई को, आप जैसे जो ढंग से हिंदी नहीं बोल पाते हो, आधी उर्दू आधी उसमें भोजपुरी और फिर आधी हिंदी मिक्स करके बोलते हो, आप अपने ढंग से वकील को ब्रीफ नहीं किए। कोर्ट उठ गई, 12 बजे आप कोर्ट पहुंच रहे हो, जी दावे करते हो एटीआरई जीतने की। नहीं सरवन भाई, ऐसे नहीं जीता जाता है, ऐसे केस नहीं लड़े जाते हैं, ऐसे केस नहीं लड़े जाते हैं जैसे आप दावे करते हो। केस को लड़ने के लिए कम से कम अधिकारियों के साथ बैठ करके उनसे आप बातचीत करो। 2 से 3 दिन आप अपनी एटीआरई पे आप बात करने, आप अपना अलग राग अलाप रहे हो, सरकार आएगी अपना अलग बोलेगी, तुम्हारा क्रिमिनल का वकील है, बुलवा तुम उससे सर्विस पे रहे हो, तुम सरकार को भी नष्ट करा दोगे, कहां से काम चल पाएगा भाई? बीएड टीम ने भी लड़ाई लड़ी है, बीटीसी भी टीम ने लड़ाई लड़ी है, दोनों ने 90-97 लड़ाई लड़ी है और दोनों टीमों ने सरकार के साथ सामंजस्य, जबकि लोग कहते हैं कि सिंगल बेंच बीटीसी भी टीम हारी और बीएड लीगल टीम भी हारी। क्या वो डबल बेंच में सुप्रीम कोर्ट में सरकार के साथ सामंजस्य नहीं बिठाई? क्या वो एजी के लिए धरना नहीं बिठाए? तुम जब ढंग से बोल नहीं पाते हो तो तुम क्या एजी के लिए बात करोगे, क्या किसी अधिकारी से बात करोगे? तुम्हारे अंदर गट्स ही नहीं बात करने की, केवल रोज वीसी करके लोगों को पागल बनाते हो बस। कम से कम अधिकारियों के साथ बैठ कर के कि साहब आप एटीआरई पे क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने वकील से क्या बुलवाओगे, सर जो कमियां रह जाए हम अपने वकील से क्या बुलवाएं। तुमको इतनी जिज्ञासा है लड़ने की एटीआरई पर तो उस पर आओ, तो बैठो तो अधिकारियों के सामने, क्या तुमको बैठने का मौका मिलेगा? तुम जब ढंग से बोल नहीं पाते तुमको क्या बुलवाया जाए? तुम्हारी टेट की प्लीडिंग्स नहीं कंप्लीट है, हमने खुद तुम्हारी जो ड्राफ्टिंग पूरी देखी है, टेट की प्लीडिंग कंप्लीट नहीं, तुम जीत रहे हो एटीआरई। पहले टेट जाके अपना प्लीडिंग कंप्लीट कराओ टेट की, तब जाके बात करिए।
खैर छोड़िए, इन सबको छोड़िए, ये सब केवल फर्जी की बातें करते हैं, इनका कोई मतलब नहीं। मेन मुद्दे पे आओ, बात करते हैं यहाँ पर। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, किसकी नौकरी लगती है, किसकी नहीं लगती है, कौन निम्न गुणांक है, कौन उच्च गुणांक है, मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि मैं और मेरी नौकरी प्राथमिकता में है। मैं समझता हूँ मेरी नौकरी जाएगी तो 4800 लोगों की नौकरी जाएगी, 4800 लोगों की नौकरी जाएगी, ठीक है, 4800 लोगों की नौकरी जाएगी। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि रामदयाल भाई को कोई प्रॉब्लम थी, वो विजय भाई के साथ बात करते, अमरेंद्र भाई की बात करते। आज जो काम प्रवीण पाल कर रहे थे स्टे के लिए, जो काम सरवन चौरसिया स्टे की बात कर रहे थे, जो काम भास्कर कर रहा था स्टे के लिए, जो काम स्टे के लिए सुशील कर रहे थे, वही काम आज तुम आशीष यादव के साथ स्टे के लिए करवाने चले गए सुप्रीम कोर्ट। क्या जरूरत थी? क्या चयनित लोग मर गए थे? तुम निन्नू को लेकर चले जाते, राज बहादुर को लेकर चले जाते, अमरिंदर दिल्ली में थे, अमरिंदर के साथ चले। मुझे ये भी पता है कि आप लोग किस किस के साथ गए हो, मुझे ये भी पता है कि वहां पर जेलर भी दिल्ली में है, मुझे ये भी पता है कि रामदयाल भी दिल्ली में है, मुझे ये भी पता है कि आशीष भी दिल्ली में है, मुझे ये भी पता है कि अमरेंद्र भाई भी दिल्ली। अमरेंद्र तो मुझे बताए थे कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, पूरा गुल्ट दिल्ली में इकट्ठा हुआ है। भास्कर की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी ना, वो भी दिल्ली में जा रहे थे। दिल्ली में लोग क्यों गए मुझे ये भी पता है, किस लिए दिल्ली गए हैं। मतलब जो अपनी नौकरी की बात करे वो पागल बना। तुमने क्यों, जब वो बंदा 6800 की लिस्ट में नहीं है, सरवन चौरसिया की तरह वो स्टे की मांग करता है, प्रवीण पाल की तरह वो स्टे की मांग करता है, भास्कर की तरह वो स्टे की मांग करता है, जब वो सुशील की तरह स्टे की मांग करता है, आप उसके साथ क्यों गए? आप भी स्टे की मांग करने चले गए। क्या जरूरत थी स्टे की मांग करने के लिए? आप एटीआरई पे जाते, अमरेंद्र के साथ जाते, कोई बुराई नहीं थी। आप अमरेंद्र के साथ लड़ो, कोई दिक्कत नहीं हमें। अमरेंद्र जो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं। आप मीटिंग करते, जेलर भी हैं वहां दिल्ली में, आप भी दिल्ली में हो, रामदयाल भी दिल्ली में है, आशीष भी दिल्ली में है। क्या इसको समझा जाए भाई? मतलब इसको सालों साल आप लोग खींचना चाहते हो, नहीं लेना देना चाहते हो किसी की नौकरी। मतलब 62, जब तक 62 वाले की नौकरी नहीं मिलेगी तब तक किसी को नौकरी नहीं। दुनिया भर का बवाला आप लोग बना के रख दिए हो, समझ ही नहीं आता है किसका नहीं हो रहा है। यही प्रवीण पाल 24 घंटे मेरे पास फोन करता है, यही सरवन चौरसिया दिन भर इधर उधर फोन करके लोगों से पूछवाता है। सबको पता है, किसको नहीं पता है? अमरेंद्र भाई को नहीं पता है, विजय भाई को नहीं पता है, सरवन चौरसिया को नहीं पता है, या प्रवीण पाल को नहीं पता। किसको नहीं पता है कि लिस्ट विजिट हो गई? सबको पता हो गया है, हर एक चीज पता है इनको सीटों का डाटा पता है। केवल समाज को चूतिया बना के घूम रहे हैं, जितना पैसा कलेक्ट कर लें लेके घूम जाए। साला तुम आजमगढ़ से यहाँ आते हो, 2100 रुपए लोगों के खर्चे पे आते हो। हम लोग दिन भर लखनऊ में घूमते हैं 10 लोगों के साथ। हम लोग अपने बाप के पैसे से घूमे, क्यों लोगों के पैसे पे आते हो? अपने पैसे पे क्यों नहीं आते हो? इतने बड़े तुम समाज के हितैषी हो, अपने पैसे पे आओ। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि किसी भी हाल में स्टे नहीं लेने देंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे सरवन चौरसिया उतर के आ जाए, चाहे प्रवीण पाल आ जाए, चाहे भास्कर आ जाए, और चाहे थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है हमारे यहाँ। स्टे नहीं लेने देंगे चाहे जो हो जाए,
चाहे जो हो जाए। नौकरी हमारी भी है, प्रतिबद्धताएं हमारी भी हैं, ठीक है, नौकरी हमको भी चाहिए, समझ लीजिए आप लोग। समाज, आज जो समाज की बात कर रहे हैं, तुमसे ज्यादा समाज की लड़ाई हमने भी लड़ी है। जितना पैसा रामदयाल भाई आपके अकाउंट में 36,000 रुपये, 40,000 रुपये जो भी आया है, ससमेत आप वापस कर दीजिए। जिम्मेदारी हमारा पैसा है उसको वापस कर दीजिए तत्काल। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है बार बार, माफ करिएगा आप लोग। तो आप लोग से निवेदन है कि प्लीज स्टे के लिए ना लेकर के हम लोग अपने वकील से टेट पर साथ साथ में। हाँ, एक चीज और बता दें, कल हम लोगों की मीटिंग रमा दीदी, रीना बहन, माधुरी दीदी, प्रियंका दीदी, सभी कम से कम 8 से 10 बहनें थीं, उनके साथ मीटिंग हुई है। अधिकारियों ने उनको, ठीक है, अधिकारियों ने उनको बता दिया है कि हमें 26 को क्या करना है, हमें कैसे क्या करना है। इनके आने दो, इनको भी। बाकी बातें चंदन भाई बाकी बातें चंदन भाई आप रखिए। चंदन भाई, चंदन भाई बोलिए। सबसे पहले नमस्कार। आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही, बोलिए बोलिए, आ रही। देखिए, बहुत सी बातें जो है अजीत भाई ने रख दिया है। हम मुख्य बातें यही रखना चाहेंगे कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट बातें, सारी बातें रखिए। एक एक प्लीडिंग सरवर, उनकी क्या प्लीडिंग है, इनकी क्या प्लीडिंग नहीं है, सारी बातें रखिए जो लोगों को पागल बनाते हैं। मैं थोड़ा कैमरा से रख लूं। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जैसा कि कई बहुत सारी बातें जो है रख दिया है रंजीत भाई ने। हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो लोग कम से कम इस बात पे मतलब अपने दिमाग ध्यान में डाल लें कि आखिर जो याचिकाएं गई हैं, उन सभी याचिकाओं में आपके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है कि टेट को लेके कैसे कौन सा वकील डिफेंड करे, किस वकील ने अपनी, हालांकि आप हारे तो एटीआर ही हैं, लेकिन टेट पर कैसे उसने मजबूती के साथ अपनी पूरी प्लीडिंग, पूरी याचिका को मतलब कवर किया है। वो जब यूएन मिश्रा साहब की आप याचिका पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने कितनी मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने जो है याचिका को मतलब तैयार किया है। किसी भी कीमत पर यदि वो बहस करने के लिए खड़े होंगे टेट को, तो हमें लगता है कि सबसे अच्छी तरीके से टेट पर कोई डिफेंड करेगा तो ये मिश्रा साहब डिफेंड करेंगे। बाकी जितने भी लोगों ने याचिकाएं डाली हैं, उन लोगों ने डायरेक्ट मतलब जैसे कहें ना कि हम एटीआर हार गए हैं तो जाके एकदम कूद गए हैं। पूरे जो है सिंगल बेंच के ऑर्डर को डिफेंड तो किया, मतलब वो तो किया है, क्या नाम है, अपोज तो किया है। लेकिन जो मुख्य चीजें हमारे सामने समस्याएं ये होंगी कि जो जनरल की जो प्लानिंग है, वो लोग आपको एटीआर पर जाने ही नहीं देंगे। पहले क्या करेंगे कि टेट पर इतना ज्यादा आपको घुमाएंगे जिससे कि कहीं ना कहीं वो फिर, जैसे सिंगल बेंच का मैं बार बार कहता हूँ कि सिंगल बेंच में ऐसा ही हुआ था कि वो आपको टेट पे ले जाके बार बार घुमाते रहे और एटीआर ओपी साहब का ये था ही कि उन्होंने कुछ भी किसी भी तरीके से ना तो पेंसिल कलम कुछ भी नहीं चलाया, फिर उनको किसी दूसरे से सहारा लेके अपना जजमेंट लिखना पड़ा। हमारा कहना एकदम साफ सा है कि आप यदि टेट ही नहीं बचा पाएंगे तो फिर एटीआर किस काम की, जब टेट ही हार जाओगे। जिस चीज की सबसे बड़ी इस समय, सबसे बड़ा जो डर है इस समय, वो है टेट को लेके। कालिया साहब जिस जिस समय खड़े होंगे, उनका यदि आप पढ़ेंगे, उनकी जो उन्होंने जो फाइल किया है याचिका, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमें टेट पर जितना मजबूती से हमें एटीआर पर तैयारी करनी है, उससे कई हद तक हमको टेट पर, क्योंकि टेट भी वो नजीर, क्योंकि आप सिंगल बेंच में देखिए वो नजीर बना रहे हैं, एटीआर को उन्होंने नजीर बनाया।
उनको लगता है कि हमारा सब कोई यहाँ बैठा हुआ है, हमारे पूरा खानदान यहाँ बैठा हुआ है, हमारे लोग हमको एटीआरई दे दिए हैं, बस हमको चंद चीज पानी है, वो है टेट। आप समझो कि आप एक चीज खो चुके हो और एक और चीज है जो आपसे लेना चाहते हैं। हालांकि आपके पास जो है एक चीज खोने को है और एक चीज पा जाएंगे तो आपका दो चीजें हो जाएंगी, सभी पूरे 68 का सिलेक्शन हो जाएगा, नो डाउट, यदि आप एटीआरई पर अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो। साथ ही साथ टेट पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि टेट पर जिस तरीके से जो है वो अटैक करेंगे, हमें लगता है कि एटीआरई पर आप भूल जाएंगे, सबसे पहले आप टेटे डिफेंड करना शुरू कर देंगे। तो यूएन साहब शुरुआत से ही इस 69,000 भर्ती को देख रहे थे और उन्होंने जो है मतलब हर फेज को देखा है, चाहे वो कट ऑफ का मैटर रहा हो, और वो बहुत अच्छी तरीके से हमें लगता है कोई इस भर्ती में अपनी बात रख पाएगा कोर्ट में। तो हमें यही लगता है कि सभी को समझदार काम लेना चाहिए। स्थिति ये है कि आप 10 लाख रुपए दे चुके हैं उनको, 4 लाख रुपए 4.5 लाख उनको देना है। इस समय आप पूरे लखनऊ में इस बेंच में या फिर आप कहीं भी कोई भी सीनियर लॉयर 4.5 लाख में आप कल ले जाएं। ठीक, इस बेंच में किस सीट था? हाँ, अब मैं बता दूंगा, अच्छा बता दीजिए। तो मैं वही कह रहा था कि 4.5 लाख में सीनियर वकील कोई आपको मिल जाए तो मुझे बताइए। इतना मतलब कि जिनका एक तरीके से जब आप बहस उनकी देखेंगे, सब लोग जानते हैं, जो लोग भी जितने भी लोग कोर्ट में जाते हैं सब लोग जानते हैं कि यूएन साहब की जो बहस होती है वो चढ़कर बहस करते हैं। किसी भी पॉइंट को रखने में उनकी जो मतलब उनकी जो शैली है, कहते हैं ना कलाकारी होती है, किसी भी वकील की कलाकारी होती है, केस को किस तरफ ले जाना है और कौन सा आपका जो वीक पॉइंट है उस जगह पे आपको कैसे बचकर पूरी कोर्ट को निकाल ले जाना है। ये वकील की सबसे बड़ी कलाकारी होती है, जिस वकील के अंदर होती है वो मतलब बहुत कम लोगों के अंदर होती है। फिलहाल जो हमारे अपोजिशन में वकील है उनके अंदर बहुत ही कूट के भरी है। मैं बता रहा हूँ, उनके अंदर कूट के भरी है। आपके पास कोई वकील ऐसा नहीं है। अन्य लोगों ने जो वकील कर रखे हैं, आप सोचो किस तरीके से अपनी बात, जैसे सतीश मिश्रा साहब की बात करें, बहुत अच्छे वकील हैं, बढ़िया वकील है, लेकिन हमने कहा ना कि वकील की एक अंदर की बात को रखने की कला होती है, जिसको मतलब चाहे छोटी से छोटी बात उसको महानता के साथ प्रेजेंट कर देते हैं। और वो तीन दिन बोले थे, 3 शिक्षा मित्रों पे 3 दिन अकेले बोले थे सिंगल बेंच में, राजू चौहान के बेंच में। उससे लोग कहेंगे कि उससे कुछ नहीं होता है, सब चीजें लिख के देनी पड़ती, बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन नहीं, वकील जो है आपके पास जो होना चाहिए सीनियर होना चाहिए, साथ ही साथ बहुत ही मतलब चढ़कर बात रखने वाला होना चाहिए। जो यूएन मिश्रा साहब हैं वो आपकी बात को एकदम चढ़कर रखेंगे, चाहे टेट का मुद्दा हो, चाहे एटीआरई का मुद्दा हो, चाहे जो लिस्ट प्रेजेंट की जा रही है। सबसे बड़ी बात, मुख्य बात है, नौकरी आपके सामने है, लिस्ट सबको पता है कि प्रिपेयर हो चुकी है। ऐसा थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं कि लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है। लिस्ट जब कोर्ट के पटल पर रखी जाएगी तो आपके सामने सबसे मुख्य बात यही होनी चाहिए कि उस लिस्ट पर सिलेक्ट हो रहे लोगों को नौकरी किस तरीके से मतलब नौकरी तक पहुंचाया जाए, और उस बात को रखने के लिए आपके पास। और एक चीज बता रहा, सुनिए चंदन, मैं रोकूंगा, एक चीज मैं रोकूंगा। ये जो भगदड़ मची है आज दिल्ली में, ये जो भगदड़ मची है आज दिल्ली में, ठीक है, ये लिस्ट प्रिपेयर होने का ही कारण है कि आज भगदड़ मची है। सिंगल बेंच में तो कोई दिल्ली नहीं दिखा। सुनिए, हमारे लोगों ही ने 50-50 लाख रुपए इकट्ठा किया था और लोग आराम से इको गार्डन में सोते थे। कोई दिल्ली दिखा? नहीं। आज दिल्ली क्यों दिख रहे हैं? दिल्ली इसलिए दिख रहे हैं, कहना है कि हमारा नहीं, सुनिए चंदन, हमारा नहीं तो 4800 का भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि लिस्ट तो बनके तैयार हो गई। यदि 26 को या 26 के, देखिए हम फिर बता दें, हम ये नहीं कह रहे कि 26 को हमारा मामला निकल ही जाएगा, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं बकरा कब तक खैर मनाएगा। हमारे साथ उत्तर कुंजी है, हमारे साथ स्थानांतरण है, कितने दिन बचोगे? सोमवार को शायद, मैं फिर बता रहा हूँ, वो लोग फिर से कंटेम्प्ट लगा रहे हैं। कितने दिन सरकार बचेगी? हमारी आज नहीं तो कल कट ऑफ आप डिसाइड करके हमारी लिस्ट तो आप लेके आओगे ही आओगे हमारे लेकिन हमारे बचाने के लिए लिस्ट को, सुनिए तो चंदन, हमारी लिस्ट को बचाने के लिए लोग जानेंगे कि लिस्ट बन के प्रिपेयर हो गई, सबको पता हो गई, इसलिए दिल्ली भगे हैं। और चाहे जहां भग लो,
चाहे पीएस पटवालिया उतार लो, चाहे जहां उतार लो, स्टे नहीं लेने देंगे, नहीं लेने देंगे, नौकरी लेके दिखाएंगे, चाहे जितना भगदड़ मचा लो, चाहे जितना भगदड़ मचा लो, लूट मार नहीं होने देंगे। ईमानदारी से लड़ने के लिए आ रहे हैं, एक एक रुपए का हिसाब देंगे। ईमानदारी से 3 महीने लड़ाई लड़ी है 5 लोगों ने, ईमानदारी का आप लोगों को सबूत देंगे और ईमानदारी से 96 को विभाग में पहुंचाया है, आगे 4800 को भी विभाग में पहुंचाने का काम करेंगे, ये वादा करके जा रहे हैं आप मैं लोगों से। संक्षेप में कुछ बातें केवल रखना चाहता हूँ। देखिए, नौकरी मैंने हमेशा कहा है, नौकरी बहुत ही मतलब सब हर व्यक्ति के लिए नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेकिन हमारे जो लोग इस समय लिस्ट में सेलेक्ट हो रहे हैं, सबको पता है, ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं है जिनको पता नहीं है। लेकिन कितना मतलब नजरअंदाज कर रहे हैं, ये समझिए जिस दिन कोर्ट के सामने आपकी लिस्ट होगी, डिफेंड करने के लिए एक ही आदमी आपके सामने है, वो है यूएन मिश्रा साहब। उनको तैयार किया गया, हम लोगों ने इस तरीके से तैयार किया है कि आपके सामने जैसे ही लिस्ट दिखे तुरंत हावी हो जाना है। हमको बस किसी भी तरीके से जितने भी लोगों का नाम इसमें आया है उन लोगों को नियुक्ति तक पहुंचाना है। वो उस पर राजी भी हुए हैं। जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबका एक तरीके से सब लोग अपने जहन में इस बात को बैठा लो, जो जिनको मैं कहता हूँ जिनको लगता हो, जिनको ना लगता हो एकदम आप हट जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कारण भी मैं बता दूं, सुनिए चंदन, कारण भी मैं बता दूं, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, रामदयाल जी ने खुद अमरेंद्र भाई की वीसी में बोला था कि मीटिंग में खुद अधिकारियों ने बोला है कि हम प्रक्रिया को बहुत आगे बढ़ा चुके हैं, हम अब इसको पीछे लेकर के नहीं जाएंगे, हमने सब कुछ प्रिपरेशन कर लिया, हमें केवल लास्ट मुख्यमंत्री से मीटिंग करनी है, अप्रूवल लेना, हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हम अब एटीआरई के में नहीं पड़ेंगे, आपको एटीआरई बचाना है तो आप अपने वकीलों से बचाइए। 1 महीने पहले चंदन आप भी गला फाड़ रहे थे, हम भी गला फाड़ रहे थे, यही सरवन चौरसिया, यही अन्य लोग गए चुपचाप चंदा का पैसा इकट्ठा करने के लिए, अकाउंट जारी कराने के लिए इको गार्डन में मीटिंग करके चले आए। लेकिन यही चंद गुलाम लोग, एजी की मैं बात कर रहा था, एजी की बात करने के नहीं आए, आज फिर से आए हैं हितैषी बनने समाज के। आओ हितैषी बनने, आओ तुमको दिखाते हैं, पैसा दिलाएंगे, आओ। हर व्यक्ति को कम से कम इस बात को समझना चाहिए कि क्या जो भी कटाव बताई जा रही है, जो भी मतलब जितनी संख्या बताई जा रही है उसमें उसका नाम है, नौकरी लेके बाहर हो जाओ यार। किस कंट्रोवर्सी में फंसे हो? कोई बांट रहा है, कोई काट रहा है, कोई टेट पे लड़ रहा है, कोई काय पे लड़ रहा है। अपना गोल एकदम, टारगेट एकदम अपना क्लियर होना चाहिए। यदि आपका उस जितने भी नंबर आप कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं इस लिस्ट में, जिस सबको पता है यार, किसी से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, आप सबको पता है। उतने लोग खुला समर्थन करें जिससे कि उस लिस्ट में आ रहे लोगों को नौकरी का रास्ता दिखाया जा सके। नहीं तो अगले 4 साल जो हम कोर्ट की पैरवी का अनुभव बता रहे हैं, ये 4 साल यही वकील आपको घुमाते 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 टेट भी हरा दे, टेट भी हार जाओ। इसलिए ठीक ठीक शटर डाउन कर दिया, ठीक ठीक कोई बात नहीं करा। तो मतलब कहने का वही है कि क्लियर कट एकदम गोल आपका होना चाहिए। आपके लिए तो लड़ने वाला कौन, हमें समझ नहीं आता, लोग किस उसमें पड़े हुए हैं। हम लोग खुद ही पिछले कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसलिए क्लियर कर दिया था क्योंकि लोगों का जो समर्थन नहीं मिल रहा था, इस वजह से समर्थन का मतलब हमें लग रहा था किस पचड़े में फंसे। लेकिन आज होड़ देखो, दिल्ली पहुंचने की रंजीत भाई होड़ देखो, मतलब कोई भी लखनऊ या अपने अपने घरों में कोई नहीं रुका है। सबको पता है कि लिस्ट भैया प्रिपेयर हो चुकी है, अगले कुछ डेटों में पहुंच जाएगी। कारण है हम कह रहे हैं ना, हमारी बहनें जो 10 मिलके आई है ना, उन 10 बहनें आकर के लाइव में बोल दें कि अधिकारियों ने मना कर दिया हो उनको कि हम नहीं करेंगे, कह दें वो मना कर दें। हम झूठ बोल रहे हैं, चंदन झूठ बोल रहे हैं, जाकिर झूठ बोलते हैं, रवि झूठ बोलते हैं, चंदन झूठ बोलते हैं, संजय झूठ बोलते हैं। मैं कहता हूँ लालू मना कर दे, लालू भी मिलकर के आए हैं। मैं कहता हूँ राज बहादुर मना कर दे, वो भी अधिकारियों से मिलकर के आए। लेकिन हमारी बहनें तो झूठ नहीं बोलेंगी ना, वो कहते हैं कि अधिकारी मना कर रहे हैं। लेकिन उन अधिकारियों के साथ हम कदम से कदम ताल मिला करके चलेंगे, जो लिस्ट आई है अपने वकील से बचा करके रखेंगे। उसके लिए हमें आपका सहयोग और समर्थन, और साथ साथ में यदि 26 को सरकार डाटा लेकर के नहीं आती है तो ही 4800 के साथ हम लोग SCRT का घेराव करने का भी काम करेंगे, मजबूती के साथ घेरने का काम करेंगे। बाकी 6800 की हमें जरूरत नहीं है, कोई आए या ना आए, 4800 लोगों का हमें समर्थन चाहिए। 4800 में यदि हमें 1500 लोग भी धरने में मिल गए तो हम आगे का काम कर ले जाएंगे, काम आगे बढ़वा ले जाएंगे। हमें अपनी नियुक्ति से मतलब है, क्योंकि जब हम सुबह शाम अपने माँ बाप के चेहरों को देखते हैं तो केवल हमें अपनी नियुक्ति याद आती है।
हम बाकी किसी के सपनों को, जैसे हमारे सपने हैं वैसे सबके सपने हैं। हम किसी के सपनों को ये नहीं कह रहे कि तुम नियुक्ति क्यों न पाओ, तुम भी पाओ, लेकिन तुम मेहनत करो। तुम घर बैठते हो, कहीं नहीं आते जाते हो। हम लगातार 3 महीने से, कल भी हम पूरा दिन SCRT पे मरे हैं। एक तुम बात अपने घर में बैठ करके एक, क्योंकि हमें गाली देते हो। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो लोग आंसर की में याची नहीं थे, ध्यान से सुने, अगली बात एकदम ध्यान से सुने। जो लोग आंसर की में याची नहीं थे, जिन लोगों को एक नंबर नहीं मिला है और वो 4800 की रैंक तक आ रहे हैं, वो लोग एकदम ध्यान से सुने। रंजीत भाई यहाँ सामने हैं, मैं इस बात को बोलने में किसी भी तरीके से कोई गुरेज नहीं करता हूँ। कभी भी हमारी टीम में इस तरीके का नहीं होता कि कोई अपना पक्ष ना रखे, हमेशा सब लोग अपना पक्ष खुल के रखते हैं। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। आपको तर्क आते हैं, आपको लॉजिक आती है, तो लॉजिक से आप बात करिए। मैं लॉजिकली एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग आंसर की में याची नहीं थे, जिन लोगों का एक नंबर नहीं मिला है, वो लोग एकदम सतर्क हो जाएं। मैं मानता हूँ यहाँ रंजीत भाई सामने बैठे, इनके पास मेरे सामने ही लोगों के फोन आते हैं, मेरे सामने फोन आते हैं कि भाई साहब वहां क्या कर रहे हैं, हमारे साथ आओ, आंसर की में नौकरी लेके बाहर हो जाते हैं। क्यों वहां पड़े हुए हो, क्यों 4800 का ढीकड़ा फोड़ रहे हो, एक नंबर को मिल रहा उसमें आ रहे हो। जिन लोगों को कटाप बता देगी सरकार आराम से, वो लोग अपने पड़े रहेंगे, याची नहीं क्योंकि पड़े रहेंगे वो लोग। जब ATR क्लियर होगी 10 साल बाद, तो अपना वो नौकरी पाएंगे। आंसर की का जो आपके सामने सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हुआ है, क्या हुआ वो बोला था तो बाहर रखा हुआ, बाहर रखा तो फिर नहीं, यहाँ नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस में बैठा हूँ, इस वजह से स्टूडेंट आ जाते हैं बार बार। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग, जो लोग आंसर की में याची नहीं थे, जिनको एक नंबर नहीं मिला है और हाई गुणांक है, वो लोग अलर्ट हो जाएं। नहीं तो भाई मैं कब तक रंजीत भाई को रोकूंगा यार। विजय भाई का भी है, वो भी पहले ही बता दिए, कई बार वो बात बोल चुके हैं कि हमारा आंसर की के माध्यम से हो जाएगा, किसी का भी हो जाएगा। मैं मानता हूँ किसी का भी हो जाएगा, मैं खुद नहीं रुकूंगा। लेकिन अभी के तौर पर वर्तमान स्थिति ऐसी है कि मैंने इस बात को कह रखा है रंजीत भाई से, इस समय जरूरत हमें है तुम्हारी, इस वजह से कि आंसर की के सहारे हमारे लोगों का हो जाएगा। जो लोग उत्तर कुंजी में याची नहीं थे, जिन लोगों को एक नंबर नहीं मिला है, उन लोगों को जो है आप ही नैया पार लगा सकते हो। क्योंकि यदि आप आंसर की तरफ चले गए, तो मैं मानता हूं कि अगली 2 सुनवाई में, मैंने बहुत बार कहा कि 2 सुनवाई में आंसर की वाले कटाप क्लियर करा लेंगे और उस कटाप तक आ रहे आंसर की वाले अपनी नौकरी लेके चले जाएंगे। और जितने लोग याची नहीं थे, जो लोग याची नहीं थे आंसर की में, मैं बता रहा हूं अगले 10 साल इस बेसिक का इतिहास है। आप ATR को सुप्रीम कोर्ट तक क्लियर कराते रहना, कटाप होने के बावजूद भी, कटाप के अंदर होने के बावजूद भी रोज घर में घुट घुट कर मरोगे। क्योंकि रोज तुमको इस बात पर अपने आप में कुड़न आएगी कि मैं लोगों की वजह से मैं 500 रुपए 1000 रुपए सहयोग नहीं कर पाया, वरना उसी कटाप के लोग हमें चिल्ला रहे थे कि नौकरी साथ में ले लो, नहीं तो हम आंसर की में सिलेक्टेड हैं। कटाप एक बार क्लियर करा देंगे कोर्ट में, और बहुत से माध्यम है क्लियर कराने के। मैं जानता हूं इस बात को कि कोर्ट में किस तरीके से क्लियर हो सकता है। आज स्थिति ऐसी आई है ना कि सरकार चंद लोगों को नौकरी देके एकदम तुरंत निकलना चाहती है और अगले 10 साल आपको फंसा देगी। ऐसे से पॉइंट है भाई, ऐसे से पॉइंट है। आपको बता दें, जो लोग निकाले जा रहे हैं, जो लोग जनरल के लोग निकाले जा रहे हैं, उनके सामने, सरकार के सामने इतनी कसमकस है ना, उनके लिए कौन सी पॉलिसी बनाए। उनको बेसिक में सहायक अध्यापक बनाकर रखें, या उनको जो है एडॉक पर रखें, या उनको ना रखें कि उनको टर्मिनेशन लेटर देना पड़ेगा। बहुत ऐसी अंदर की बातें। मैं ये कौन कौन सी बात बताऊं। आज विभाग के सामने सबसे ये सब ना बोलो, ये सब ना बोलो, ये सब ना बोलो, बड़ी, ये सब ना बोलो। हाँ ठीक है, सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि आंसर की वालों के लिए उनके पास सीटें खाली पड़ी हैं। आंसर रंजीत भाई के लिए सीटें खाली पड़ी हैं भाई, कौन नहीं समझ रहा है। वो चंद लोग नौकरी देके मामले को रफा दफा कर दिलाएंगे। और जो लोग आंसर की में नहीं है, कहीं भी याची नहीं है, भाई साहब एकदम समय है आपके सामने, एकदम एक पैर के बल खड़े हो जाइए। आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं। और एक बात बता दें, जो लोग गाली दे रहे हैं, जो लोग हम लोगों की, जो भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनका विरोध करते हैं, वो लोग हैं जो लोग एकदम नीचे हैं और बिहार में अपना तैयारी कर रहे हैं, बिहार की मास्टरी की तैयारी कर रहे हैं, MP की मास्टरी की तैयारी कर रहे हैं, फलानी की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग हम ही लोगों के भरोसे, वो हम ही लोगों के भरोसे कि यही लोग लड़े। माहौल भी बिगाड़ रहे हैं। और बता दें आपको, जिन लोगों का आंसर की में है, वो लोग भी चाहते हैं कि रंजीत यहाँ से हटें और हम उनको ले जाके आंसर की पैरवी करा के चंद लोगों की नौकरी ले लें और ये जो बड़ी लड़ाई है इसको खत्म कर दें। वो लोग भी वो करते हैं। मैं इसीलिए खुलकर मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ मुझे कभी किसी चीज को कहने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं हमेशा इस चीज को एकदम लॉजिकल बात करता हूँ, इस वजह से क्योंकि लॉजिक हमेशा सही रहता है। घुमाने फिराने वाली बात, थोड़ी देर के लिए मैं आपको घुमा दूं,
आप मुझे कल भी बात करोगे तब भी मैं वही कहूंगा। सीधी सी बात है, किसी के जहन में ये बात गलत लग रही हो तो बताओ मुझको, क्या आंसर की में 1 नंबर पाके जिसका सिलेक्शन होगा वो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? दूसरी बात, टेट पर जिस तरीके से कालिया साहब खड़े करेंगे, आपके पास कोई सीनियर है जो उसको डिफेंड करेगा, या आपके पास पैसे की ताकत है कि 10 लाख रुपए देके आप कोई नया वकील करोगे? 4 लाख में आप बढ़िया सा वकील करके टेट को भी डिफेंड कर लोगे, अपनी नौकरी भी पालोगे, और वो आदमी एटीआरई पे भी बहस करेगा, मना नहीं किया है, एटीआरई पे भी बहस करेगा जब मौका आएगा। लेकिन आप इतने इस समय सरकार जैसे बहस करेगी, सरकार एटीआरई पे जाएगी, हम जैसे एटीआरई पे बहस कराएंगे। आपने अपनी जो आंखें है ना ये तो खोल के देख रहे, लेकिन अपनी जो बुद्धि है ना उसको बंद कर दिया आप। क्यों? क्योंकि आपको लोगों ने बताया लूट लिया लूट लिया लूट लिया। अरे जिन लोगों को लूट लिया लगता है, आओ यार साथ में आओ, देखो हम लोग तो बता तो रहा हूँ, हम लोग इस तरीके के एक भी इंसिडेंट आज तक की मेरा इतिहास है, एक नए पैसे का हमने जो है कोई इस्तेमाल नहीं किया, आपके पैसे का 1 रुपए का नहीं इस्तेमाल किया, अपने घर से हमने लगाया। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आंसर की में हम लोगों का नहीं है, मैं मानता हूँ, एकदम इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, इन लोगों के सारे आपका साथ में हो जाएगा। अभी ट्रांसफर का मुद्दा है, बहुत अच्छी तरीके से बहस करा लोगे तो सिलेक्शन हो सकता है, जो लोग हाई गुड़ानते हैं। और यूएन साहब ऐसे एक एडवोकेट हैं जो आपकी बात को बढ़ चढ़कर कहेंगे, और सबसे बड़ी बात है जो जो तालमेल है सीनियर में उनकी, वो समझते हैं कि कौन सा, आप देखिए कोई नया नया सीनियर लेके चले आओगे या कोई वकील लेके चले आओगे, उसमें जो उनको पता ही नहीं, उन्होंने फेस नहीं किया किसी सामने वकील को या अपोजिशन में या साथ में, तो उनको जो है पता ही नहीं चलेगा किस तरीके से हम इनको मोल्ड करें या कौन सी ऐसी बात अपनी रखें जिससे कालिया साहब जो है उसमें फंस जाएंगे। तो समझदारी इसी बात में है, समझ जाओ, एकदम समझ जाओ भाई साहब, जो लोग आंसर की में नहीं, एकदम समझ जाओ, समझने की जरूरत है। अपने सब काम छोड़कर इस बात पे लगो कि यूएन साहब फुल पेट पर हों। ये हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ना हमें कोई वो मिला, हमने उनकी याचिका पढ़ी है, हमने सब, मैं इसलिए कह रहा हूँ, रंजीत भाई ने नाम तक के गिना दिए हैं, सबकी किसी की याचिका में टेट को लेके जो मतलब बढ़ चढ़कर अपनी बात रखने का, क्योंकि हम पिटिशनर्स हैं, बढ़ चढ़कर अपने टेट को पहले ही हम अपनी बात याचिका में कह देना, बाद में क्यों ले जाए भाई, हम पहले ही अपनी याचिका दे रहे हैं तो याचिका मजबूत याचिका होनी चाहिए ना। मतलब जो भाई हमारे इसलिए कहते हैं कि मजबूत याचिका वाले भाई साहब, तो मजबूत कहने का मतलब आपकी याचिका में हर पॉइंट अच्छी तरीके से होने चाहिए। कल को टेट पर बात आएगी तो आपको सब हम एक कम वो देना चाहते हैं, वहीं पे एकदम तुरंत चढ़ लेंगे। यूएन साहब ने अपनी याचिका में, आप पढ़ लीजिएगा उस याचिका को, उसमें अच्छे तरीके से टेट पर डिफेंड किया है। तो टेट बचाना अभी नहीं है, मेरी बात अभी आपको थोड़ी बहुत खल रही होगी, लेकिन जिस दिन टेट पर बात आएगी ना, वो दिन आप दूर नहीं है जिस दिन आप एटीआरई पे हम लोग भागते थे, यही डीजी साहब के पास गए थे, यही हम जो है भसीन साहब के पास गए थे, यही हम जो है जूनियर एडवोकेट से उनके पास गए थे, यहाँ तक कि याद हो रंजीत, हम और आप अमरेन कई सारे लोग गए थे रणविजय के पास भी, उस दिन गए थे कि भाई एटीआरई पे जो आप पता उनके घर गए थे, और उसका मैं उनके यहाँ बाबू काम करने वाले का नाम नहीं बताऊंगा, किस तरीके से हम लोगों ने हाँ उनसे जो है विनती की थी कि सर केवल 5 मिनट हमें मिलने दे दीजिए, एटीआरई पे आपकी तैयारी क्या, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो सरकार को सुन रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं है कि आप लोग धरना टेट के लिए करो। क्यों? क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। आप पढ़ लीजिए, हम कहते हैं कि इसको आप लोग पैसा, क्यों नौकरी नहीं चाहिए क्या भाई साहब, नौकरी कहाँ धरी, लिस्ट में नाम था, आप हायर उसमें हो, वीडियो लंबा हो रहा है, चंदन वीडियो लंबा हो रहा है, मुद्दे पे रखो, मुद्दे मेन बात वही है भाई। रंजीत आगे अपनी बात रख दो, हमने बता दिया है कि क्या भाई कोर्ट की पैरवी क्या है, कोर्ट में किस तरीके से आप वीक हैं, क्या तैयारी आपको करनी है। जिस तरीके से भाई ये लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और दक्षिण भारत के वकील इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग दक्षिण भारत की तो हमारी क्षमता नहीं है कि इकट्ठा कर पाए, और ना हमारे पास चंदे का इतना पैसा है कि हम दिल्ली घूम पाए, और ना हमारे पास इतना समय, क्योंकि हमको विभाग से ही नौकरी लेनी है और विभाग के साथ ही मिलकर के लेनी है। तो जैसा, और मैं समझता हूँ कि जिनको लगता है कि हमारा हो रहा है 4800 में, उन सभी भाइयों से अनुरोध करने आए हैं, उनसे समर्थन मांगने आए हैं, उनसे साथ मांगने आए हैं, और उनसे सहयोग की भावना के साथ ये भी गुजारिश करने आए हैं कि 26 नहीं तो कोई तो 26 होगी, कि बलि का बकरा तो किसी ना किसी दिन सरकार को बनना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ उत्तर कुंजी और स्थानांतरण रुका हुआ सरकार कितने दिन हमको डिले करेगी। सरकार ने सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है, बस सही समय का इंतजार कर रही है, और उस सही समय का हम भी इंतजार कर रहे हैं
और हमारे वकील भी इंतजार कर रहे हैं। बस इंतजार हम ये कर रहे हैं कि जिस दिन हमारे पास पैसा आ जाए उस दिन हम अपने वकील को दे दें। तो देखिए, हम लोगों को मात्र 4 लाख रुपए की जरूरत है। 4 लाख रुपए, केवल 4 लाख रुपए, बस इन्हीं 4 लाख रुपए से न 1 रुपए ज्यादा। इन्हीं 4 लाख रुपए में आप लखनऊ का सबसे बेहतरीन जो है अपने मुद्दे पर, खासकर 69 शिक्षक भर्ती के जो अभी मुद्दा फंसा है, टेट और एटीआरई और जो भी रिविजिट वाली लिस्ट का, सबसे अच्छी तरीके से कोई बात रख सकता है तो यूएन साहब रख सकते हैं। वरना आप नया वकील करने जाओगे तो कम से कम आपको 20 लाख खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं आप फुलफिल हो। वही तो 4 लाख हमें मात्र 4 लाख रुपए की जरूरत है, केवल और केवल 4 लाख। मैं कह रहा हूँ, ये जितने लोग यहाँ पर बवाल काट रहे हैं, जो उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इनके चक्कर में ना पड़िए। जिनको लगता है कि हमारा हो रहा है, वो 1000 रुपए का, 1200 रुपए का, 800 रुपए का सहयोग कर दीजिएगा। अपने अपने जिले से संबंधित जिम्मेदारी लेकर के सहयोग करवा दीजिएगा। 4 लाख रुपए जिस दिन पूरा हो जाएगा, सबसे पहले रंजीत यादव आकर के आपसे कह देगा कि अब 1 रुपए मत करिएगा, मैं आपसे 4 लाख का 4 लाख 1 रुपया अधिक नहीं लूंगा। और मैं बता दूं, आपसे 3,99,000 रुपए भी नहीं लूंगा, पूरा का पूरा 4 लाख रुपए लूंगा। यदि आपने पैसा नहीं दिया पूरा, और यदि वकील ने पूरा पैसा लेने, यदि वकील पूरा पैसा लेने से मना किया कि मैं पूरा पैसा लूंगा तभी जाऊंगा, क्योंकि उसने बोला है कि अब मैं जब पैसा लूंगा तभी आऊंगा, क्योंकि आपने जो बात की थी, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। ये बात मेरे सामने की, जाकिर के सामने की, चंदन के सामने की, देव के सामने की है। तो यदि पैसा पूरा नहीं हुआ तो आप लोग पैसा दोगे, वो पैसा आप लोग अपना अपना पेटीएम, अपना अपना फोन पे तैयार रखना। उसी तरीके से समय जैसे आप हमारे पास भेजोगे, वैसे उसी तरीके से आपके पास भेज दिया जाएगा। उसमें से आपकी कटी चमन्नी का भी यूज हम लोग एक चाय पीने में भी नहीं करेंगे। यदि हम वकील को पैसा नहीं दे पाए, यदि हम लोग पैसा वकील को फुल पेड नहीं कर पाए, तो पैसा आयोग टीम की तरीके से हम बचा के नहीं रखेंगे, किसका हम भविष्य में यूज करेंगे। पैसा नहीं दे पाए तो जिस तरीके से आपने पैसा हमको दिया है, उसी तरीके से पैसा हम आपको वापस उसी तरीके से कर देंगे। और यदि आपने 4 लाख रुपए देकर दे दिए तो तत्काल प्रभाव से तुरंत वकील फुल पेड हो जाएगा, धुआंधार बैटिंग होगी सामने, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, चाहे दक्षिण भारत का वकील हो, चाहे पीएस पटवालिया हो, चाहे जो हो, जिस तरीके के वकील हो, उनका डट करके सामना किया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि 26 हो या अगली जो भी डेट आए, जिस दिन सरकार मजबूती के साथ हमारे लिए आएगी, उस दिन उसको नियुक्ति में तब्दील कराने का काम किया जाएगा। और बता दें, आप लोग धैर्य बना के रखो, हमारा रास्ता उत्तर कुंजी वाले साफ कर रहे हैं। बस उस रास्ते में जो अपने लोग कांटा बो रहे हैं, जो उत्तर कुंजी वाले साफ कर रहे हैं, और जो अपने लोग कांटा बो रहे हैं, उसको अपने लोग, हम लोग वकील कर करके उसको रास्ते को साफ करा देंगे। बात खत्म, दैट्स इट। ये मेरा इतना कहना था। बाकी चंदन आप कह करके वीडियो को खत्म करिए। रही बात की, और रही आज शाम तक के देर शाम तक के, रात तक के, या कल सुबह हम लोग मोहम्मद जाकिर भाई का, किसी विजय यादव का, किसी रमा यादव का, किसी अन्य का अकाउंट जारी हम लोग करने वाले नहीं हैं। हम लोग अपनी टीम के सबसे ईमानदार, भरोसेमंद और सबसे बेहतरीन व्यक्ति और एक बेहतरीन अधिवक्ता मोहम्मद जाकिर का अकाउंट लेकर के आ रहे हैं। आज देर रात तक के या कल सुबह तक के आप सबके बीच में अकाउंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। चंदन भाई अपनी बात रखिए, खत्म करिए। आधे घंटे बाद आपको एक पोस्टर मिलेगा इसी फेसबुक ग्रुप पर, और अन्य ग्रुपों पर सभी को शेयर करने की जिम्मेदारी है। और लग कर जितने भी भाई हमारे बात को सुन रहे हैं, जो लोग समर्थन कर रहे हैं, उन सबसे यही गुजारिश है कि उसको शेयर करें, और लग कर शेयर ही ना करें। पैसा जो 4 लाख रुपए है वो आप सबकी जिम्मेदारी, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप सब लोग 4 लाख रुपए इकट्ठा करवाओ। जब तक इकट्ठा ना हो तब तक ये आप सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लोगों की तभी चलेगी वकील के सामने जब 4 लाख रुपए आपके मतलब आपका इकट्ठा होगा अकाउंट में, तब उससे कम 1 रुपया नहीं मानेंगे। एकदम साफ बात है, एक रुपया मतलब उससे कम होगा। आप सोचो कि उससे आप 3.5 लाख इकट्ठा करा दिए, उतने में हम लोग जाएंगे नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पिछली
पैसा वापस कर देंगे, पैसा वापस कर देंगे, तुरंत पैसे सबको वापस भाई कर देंगे। साहब वो आदमी मतलब जो एडवोकेट हैं वो सिंगल बेंच में हम लोग जब उनको ब्रीफ करने जाते थे जो जो बातें इसीलिए करते थे इसीलिए हम लोग किसी अन्य का अकाउंट लेके नहीं आ रहे हैं कि कोई दोगलाई कर पाए, इसलिए हम स्वयं आ रहे हैं। जाकिर भाई का और बता दें, और सभी लोग अपने अपने जिले में, सभी लोग अपने अपने जिले में 75 जिलों के जितने हाई गुणांक लोग हैं, अपने अपने जिले की टीम के जिला अध्यक्ष चयनित हो, जितने जिला अध्यक्ष हैं सब लोग कमान संभाल लीजिए। हमारे पास मात्र 2 दिन का समय है, 2 दिन के अंदर हमें 4 लाख रुपए एकत्रित करने, कमर कस लीजिए। हमारे पास फोन मत करिएगा, चंदन के पास फोन मत करिएगा, जाकिर के पास मत फोन करिएगा। प्रयास ये करिएगा कि 2 दिन के अंदर हमें पैसा कलेक्ट करके वकील की बेंच पे हमें दे देना है, उसके बाद आप हमारे बात करिएगा। एक मिनट, पहली प्राथमिकता है। सुनिए, कुछ बातें मैं एकदम अंतिम में रखना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि पहले जो पैसा भेजा गया वो कहाँ पर है, चिंता मत करो, वो पैसा मिल जाएगा। वो पैसा यूएन मिश्रा के पास ही जाएगा। जो भी पैसा आया था उसमें अमाउंट हमको नहीं क्लियर पता है कितना। जो पैसा आपका 37,000 रुपए, जो मुझे जानकारी है वो 37,000 रुपए आया था, वो विजय भाई ने गारंटी लिया है मुझसे, और नहीं लिया है तो मैं कॉलर पकड़ करके, चाहे वो रमा दीदी हो, चाहे वो विजय यादव हो, और चाहे वो अन्य कोई हो, मैं कॉलर पकड़ कर पैसा ले लूंगा। वो पैसा हाई गुणांक का है, नहीं देंगे तो FIR झेलने के लिए तैयार है। मेरा लाइव यदि रमा दीदी सुन रही हो, विजय भाई सुन रहे हो, या अन्य लोग सुन रहे हो, तो तैयार रहे, मैं FIR करने के लिए भी प्रतिबद्ध हो जाऊंगा यदि हमारा पैसा हमको वापस नहीं मिला। हाँ, वो हम कर रहे हैं, वो यूएन साहब के नाम चेक काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ना दें। मेरी बात और सुनो। और दूसरी बात, जो आपको पोस्टर मिलेगा उस पोस्टर पर मोहम्मद जाकिर का जो है QR कोड रहेगा, साथ ही साथ उनका पेटीएम या UPI नंबर जो भी होगा वो रहेगा। अकाउंट नंबर हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि अकाउंट नंबर में एक लंबी प्रक्रिया है, इस वजह से डायरेक्ट हमारे पास समय कम है। हमको 4 लाख रुपए का सहयोग चाहिए। 4 लाख रुपए आप सहयोग करा देंगे तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात वकील साहब से 4 लाख से 1 रुपए, हम 4 लाख 1 रुपए ज्यादा नहीं लेंगे, 4 लाख 1 रुपए नहीं लेंगे, 4 लाख मतलब 4 लाख। और उसमें जो लोग स्लिप अपनी जो स्क्रीनशॉट है स्लिप, उसमें बाकायदा अपना नाम जो है उल्लेखित करके हम उसमें नंबर दे रहे हैं, उसी नंबर पर आप लोग स्लिप भेजेंगे। जब आपका पैसा 4 लाख नहीं आएगा तो उस पर हम पैसा रिटर्न करने का काम करेंगे। साथ ही साथ यदि आप अपना नाम जरूर, नाम सुनिए, अपना स्लिप में अपना नाम और अपना पेटीएम नंबर जरूर डाल दें ताकि पैसा कंप्लीट ना हो तो उसको हमें भेजने में आसानी हो दोबारा आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हमें कोई उसमें गफलत में नहीं फंसना है। हमारा सीधा साधा कहना है कि जिन लोगों का आंसर की में नहीं है, जो लोग ये सोच रहे हैं टेट को हम जीत जाएंगे, टेट बड़ी समस्या आपके सामने आने वाली है। दूसरी बात, आप यदि 4800 के डाटा पर फिट बैठ रहे हो, अभी मौका है। 15-15 लाख रुपए देकर लोग फंस गए हैं MP में, उसके बाद कोर्ट केस लड़ रहे हैं। आप सोचो कि कम से कम एक व्यक्ति 20-20 लाख रुपए खत्म कर देगा। तो ये इस नौबत पर मतलब इतना आपका कोई नहीं चला गया। लोग कहते हैं कि 500, 1000, 2000 देके परेशान हो गए। यहाँ लखनऊ में दौड़ दौड़ के 20,000 रुपए खुद का खत्म हो गया है, ये समझ लीजिए। हम लोग कहीं कोई मतलब ऐसा नहीं कि पेड़ रहता है, हाँ भैया काम है या CRT। सुनिए मेरी बात, सुनिए चंदन भाई, कल मैं सरवन भाई की VC में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मैं लखनऊ गया, मेरे 2100 रुपए खर्च हो गए और वो मैंने चंदे के पैसे से खर्च किए हैं। सोचिए, हम लोग 3 महीने से दौड़ रहे हैं लखनऊ में, हमने तो किसी से 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया चंदा नहीं लिया। हम किससे कहें जाकर के? तुम तो एक दिन आए, महीने में 1 दिन आए और 2100 रुपए खर्च करके चले गए लोगों का। हम लोगों से पूछिए, हमारा लोग रोज 500 रुपए खर्च होता है, हम जोड़ने पे आए तो हमारा तो 50,000 रुपए खर्च हो गया। हम किसके सामने रोए जाकर के? बताओ, किसके सामने रोए? हाँ सही बात, सही बात। एक महामूर्ख आदमी है, वो कह रहे हैं, देखो गुमराह करने की तकनीक देखो। टेट पर सुनवाई नहीं होगी क्योंकि राजन राय पहले बोल चुके हैं, पागल भैया। राजन राय लिखवाए नहीं, इतने बड़े तुम्हारे हितैषी होते तो लिखवा दिए होते। एक भी कंटेंशन नोट नहीं कराए, वो मजा लिए। समझ लीजिए एक तरीके से आपको एक रास्ता खोल दिया जनरल। कहाँ घूम रहे हो भैया? टेट पर बहस करवा के तैयारी करो जाके, ये बताया उन्होंने पहले दिन की सुनवाई में। आप समझ ही नहीं पाए हो। ये आओ कोर्ट में सामने बैठो तब समझ में आएगा। भैया वो रास्ता दिखाए हैं जनरल वालों को कि तुम कहाँ ATR में फंस रहे हो, तो हम हरवा दिए। टेट पर तुम तैयारी करके आओ। ये उन्होंने शुरुआत में चूंकि वो सोचे कि अभी आप टेट पर नहीं कर पाओगे,
टेट पर समझ लो यदि बड़े हितैषी आप होते राजन राय तो लिखवा दी होती, क्यों नहीं लिखवा, क्यों नहीं लिखवाए हमको बताओ। बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे हो, इतनी बड़ी बात कहीं कोई लिखवाए हैं? ये तो होता रहता है, जज बहुत कुछ कहते रहते हैं भाई। वो तो एटीआर के लिए भी कह रहे थे, ओपी शुक्ला साहब एटीआर के लिए भी कह रहे थे सिंगल बेंच में। अरे अभी सीधा साधा सुनिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या कितने लाख का जुर्माना लगा है ओबीसी का जो हो गया था आरक्षण पर, बताइए जरा इनको। वही मैं कह रहा हूँ, आप एमपी का, हम ताजा उदाहरण बता रहा हूँ, व्यापम का एक केस था आरक्षण का, मैं उसका बता रहा हूँ। ऐसे आप झारखंड का देख लो प्रोफेसर वाला केस, इन सभी केसों पर बहुत सारी चीजें आप देखिए ना। हम तो खैर देखते कि हम लॉ स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, इसलिए हम तो देखते रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको बरगला रहे हैं, जो आपको भटका रहे हैं, वो एक तो एकदम खत्म नीचे गुणांक से हैं, ठीक है, 62 वाली कैटेगरी पे। दूसरे, या तो वो आंसर की में, मैं रंजीत भाई सामने बैठे, मैं कहने में कोई गुरेज नहीं, या तो वो आंसर की में हाई गुणांक बना चुके हैं, वो रंजीत भाई जैसे लोगों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, समझ रहे हो, अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मैं चला जाऊंगा। और मैं बता दूं चंदन भाई, यदि आप रवि जाकिर देव में 1000 बार बोल चुका हूँ, यदि आप लोग ना होते तो मैं कहीं दूसरी, मैं जब यहाँ बगावत कर सकता हूँ अपनी नौकरी के लिए, वहां तो मेरी साफ साफ मिल रही थी, मुझे क्या तकलीफ थी भाई, मुझे तो नौकरी चाहिए। वो लोग हैं, और जो लोग 4800 के डाटा मार रहे हैं, अपने आप को हाई गुणांक जो है मतलब खूब समझ रहे हैं। यार दिन भर तुम लोग जो है पानी पीते हो इस चीज को सुकून करके 4800 की डाटा मार गया हूँ, लेकिन वो पानी तुम्हारा एकदम अपच हो जाएगा जिस दिन मैं एकदम शुरू में बताया था कि 2 ही तरीके के लोग हैं जो आपको भटका रहे हैं। बाकी एटीआरई पे लड़ो, उस पर लड़ो, ये सब तमाम चीजें हैं, बिना मतलब की बातें लोग बोलते रहते हैं। एटीआरई पे क्या यूएमसी साहब नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे भाई। एक कौन लिख रहा है श्याम भाई की हाई मतलब कितना हाई, मतलब तुमको हम नहीं बता सकते, तुम 48 गिनती नहीं पढ़ पाते, 4800 तुम्हें यही नहीं समझ, कोई कमेंट कर रहा हाई मतलब बताओ, इनको हम नहीं बता पाएंगे। हम वही कह रहे हैं, सभी लोग एकदम अपनी ये ना, ये बुद्धि, जिस बुद्धि से एटीआरई पेपर दिए थे, 1 नंबर नहीं पाए, नहीं सिलेक्शन हो जाता, वो लगाने की जरूरत है आज। सब भूल जाओ, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो खत्म हो जाओ। कोई लड़ने वाला नहीं है, किसी के पास समय नहीं, हमारे पास भी समय नहीं। हम सब जितने भी लोग हमारे साथ चलते हैं जानते हैं, मैं कोई खाली नहीं रहता हूँ, हमारे पास बहुत काम रहते हैं। ऊपर से नीचे तक मैं इसी बिल्डिंग में दिखा दूं तो, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि अभी कुछ जिंदा लोग थोड़े बहुत टिमटिमा रहे हैं, उनका सहारा लेके नौकरी पा जाओ। नहीं पाओ, नहीं करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप जो है, हम 26 तक जो है केस है, उससे पहले एक दिन और मैं अंत में बोलूंगा, जिनको थोड़ा बहुत यदि लगता हो कि एटीआरई पे ये लोग खराब लड़ेंगे, कोई और लड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि हमसे बेहतर एटीआरई पर और यूएन से बेहतर एटीआरई पर लड़ने वाला यदि आपको कोर्ट में कोई मिले तो हमसे बताइएगा। वो भी वही मैं कह रहा हूँ, उस पर भी हम सिंगल बेंच में मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूँ। सिंगल बेंच में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से हर चीज किया है, तैयारी किया है। डबल बेंच में भी एटीआरई पर अभी मतलब देखिए, हमारे सामने सबसे प्राथमिक चुनौती है टेट, और दूसरी जो लोग लिस्ट, जिसमें जो लिस्ट आ रही है उस लिस्ट को डिफेंड करना, वो नौकरी में तब्दील हो, ये काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्टे लेने वालों की संख्या 1-2 गिनती अंगुली में नहीं है। ये मतलब कुछ लोग तो दिख गए हैं अभी दिल्ली जाके, और कुछ लोग नहीं दिखे हैं, दिल्ली नहीं गए हैं। इतने लोग हैं, हम किस किस का नाम गिनाएं। वो रोकना चाहते हैं। अभी हर चीज हम विभाग के अंदर की नहीं बता सकते हैं, लोग विभाग में किस तरीके से क्या कर रहे हैं, लेकिन वहां पर मजबूत जो है हम लोग पैरवी कर रहे हैं, करते रहेंगे, नो डाउट। हमने पहले भी कहा। चलिए चंदन खत्म करिए, टाइम हो रहा है चंदन, खत्म करिए। चलिए वही समापन कर रहे हैं कि देखिए सुनिए, एक लास्ट अभी 10 से 15 मिनट में अकाउंट आ रहा है। आप लोग सब लोग पुरजोर तरीके से दम लगाइए, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझिए, सहयोग करिए, ताकि 22 तारीख तक के 24 तारीख तक के 25 तारीख तक के अपना वकील फुल पेड हो जाए। बाकी हमें किसी से नहीं लेना देना है। एक लाइन हमें कहना चाहते हैं कि आपको अभी पोस्टर मिल जाएगा, उस पोस्टर में जो डिटेल दिया है उसी डिटेल में पैसा भेजना है, अन्यथा अन्य जगह मत भेजिएगा। मोहम्मद जाकिर का बाकायदा में उल्लेखित रहेगा, और जब तक आप स्लिप नहीं भेजेंगे नाम लिखकर उस ग्रुप में, तब तक हम नहीं मानेंगे। पैसा आपका जो है नहीं होने पर वापस कर दिया जाएगा। और हाँ, बहनों से खासकर गुजारिश है, जो ऊपर हैं, हमने देख लिया है कि बहनें कितनी हैं, मैं खूब एनालिसिस कर लिया हूँ।
बहुत बड़ी संख्या। यदि आप लोगों ने हमारा हिम्मत तोड़ी, हमारी हिम्मत तोड़ी, विश्वास मानिए कि जो स्थिति परिस्थिति यहाँ पर है, आप हम जानते हैं बहुत सारे लोगों की शादियां हो गई होंगी, किस तरीके से घरों में आप कुड़ के जी रही हैं, वो अभी आपका निकलने का समय आ गया। हम अपनी जेब में पैसा नहीं रख लेंगे, आपकी मजबूती के साथ जो है आपका एक पॉइंट टू पॉइंट आपकी बात रखने के लिए जो सबसे बड़े वकील, सबसे ज्यादा धारदार वकील, उनको करने के लिए पैसा दिया जा रहा। हर चीज पारदर्शी आपके सामने रहेगी। अभी आपके पास मौका है, आप इस बार दिखाएंगे कि पारदर्शिता क्या होती है। इस बार दिखाएंगे, हाँ, लोगों को दिखाएंगे कि पारदर्शिता होती क्या है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं एससी में कितनी है और ओबीसी में कितनी है। सब लोग जान रहे हैं, नहीं जान रहे हो तो इसी ग्रुप में आप स्क्रॉल करके चले जाओ, आपको 2-3 दिन पहले बताया गया था। 4800 का डाटा है। चलिए चंदन, खत्म करिए, लेट हो रहे हैं, हमें भी घर निकलना है, हॉस्पिटल आए थे। ठीक है भाई। तो सभी को हम वही कहेंगे कि भाई शुभ रात्रि, और इस बात का सभी लोग जुड़े और सहयोग, सभी लोग जिम्मेदारी अपनी समझे। कम से कम एक व्यक्ति 10 लोगों की जिम्मेदारी समझे। 10 क्यों बोला? क्योंकि बहुत कम समय है। 10 लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे जैसे कराओ। एक लोगों की जिम्मेदारी 10 लोगों की है, जो भी सक्रिय साथी। तो ठीक है भाई, शुभ रात्रि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े, चंदन भाई आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आप सभी को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, इवन हमारी नहीं, अपनी नौकरी की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। और जल्द ही हम लोग ईश्वर से प्रे करते हैं और अपने आराध्य और अपने इष्ट से यही प्रे करें कि जल्द ही हम लोग बेसिक में अपना पर्दापण करें और आगे के जो भी कार्य योजनाएं हैं आपको इसी ग्रुप के माध्यम से अवगत करा दी जाएंगी। समय समय पे आपको पैसे की डिटेल, सारी चीजें उपलब्ध करा दी जाएंगी। आपको समय देने के लिए आप सभी का दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने गालियां दी उनका भी दिल से आभार, जिन्होंने पेशेंस रख के चीजों को सुना और जो सहयोग करेंगे उनसे दिल से आभार। आपको सैल्यूट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। गुड नाइट सभी को।